हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 करेंगे, प्लेइंग विद नंबर्स। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। प्लेइंग विद नंबर्स। फिल इन द ब्लैंक्स। द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर इज द डैश इटसेल्फ। किसी भी नंबर का लार्जेस्ट फैक्टर क्या होता है? किसी भी नंबर का लार्जेस्ट फैक्टर वो नंबर खुद होता है अपना। डैश इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ऐसा नंबर जो सिर्फ एक ही वो ऐसा नंबर है जो इवन है और प्राइम नंबर है, वो क्या है? वो 2 है। तो इस तरीके से ये सारे ब्लैंक्स आप फिल करेंगे। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग एचसीएफ एंड एलसीएम वी वुड रिवाइज सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। सो एचसीएफ एंड एलसीएम को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले फैक्टर्स क्या होता है? अ नंबर दैट डिवाइड्स अ गिवन नंबर एग्जैक्टली इज कॉल्ड द फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर। तो कोई भी नंबर अगर गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे तो वो उसका फैक्टर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल 40 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 40। इस केस में रिमाइंडर 0 है, तो 1 एंड 40 क्या हो गए? फैक्टर्स हो गए। नाउ 40 डिवाइडेड बाई 2 इज 20। यहाँ पे रिमाइंडर 0 है, तो 2 एंड 20 आर फैक्टर्स। 40 डिवाइडेड बाई 5 इज 8। अगेन द रिमाइंडर इज 0, तो 5 एंड 8 आर फैक्टर्स। हम इस तरीके से डिवाइड करके देखेंगे। जिस केस में रिमाइंडर 0 आता है वो नंबर्स हमारे क्या हो जाते हैं? फैक्टर्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें 40 के फैक्टर्स मिल गए 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 एंड 40। इसी तरीके से हम और नंबर्स के भी फैक्टर्स निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 24 के फैक्टर्स निकाले तो ये हमें उसके फैक्टर्स मिल गए। अब फैक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 हर नंबर का फैक्टर होता है। 1 इंटू 5 इज 5, 1 इंटू 18 इज 18। 5 को 1 से डिवाइड किया तो 5 आया, 18 को 1 से डिवाइड किया 18 आया। तो 1 हर नंबर का फैक्टर होता है। एवरी नॉन जीरो नंबर इज अ फैक्टर ऑफ 0। हर नॉन जीरो नंबर 0 का फैक्टर होता है। 0 डिवाइडेड बाई 8 इज 0, 0 डिवाइडेड बाई 18 इज 0। तो सारे नॉन जीरो नंबर्स क्या होंगे? 0 के फैक्टर होंगे। नाउ मल्टीपल्स क्या होते हैं? अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर्स। कोई भी नंबर उसके सारे फैक्टर्स का मल्टीपल होता है। तो फैक्टर्स ऑफ 18 की बात करें तो ये 18 के फैक्टर्स हैं। तो 18 क्या है? इन सारे फैक्टर्स का मल्टीपल है। A multiple of a number is obtained by multiplying it with a natural number। किसी भी नंबर को जब हम नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उसका मल्टीपल मिलता है। 4 के मल्टीपल्स की बात करें, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 से किया, 3 से किया, 4 से किया, 5 से किया एंड सो ऑन। हम नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है 4, 8, 12, 16, 20, ये सब क्या है? मल्टीपल्स हैं 4 के। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स। एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। हर मल्टीपल जो है किसी भी नंबर का, या तो वो ग्रेटर होगा उससे या उसके इक्वल होगा। 5 का मल्टीपल्स क्या है? 5, 10, 15, 20। तो या तो 5 के इक्वल है या उससे ग्रेटर है। द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज इनफाइनाइट। किसी भी नंबर के मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं, मतलब वो फाइनाइट नहीं है, एंड नहीं होंगे, चलते रहेंगे। दे आर इनफाइनाइट। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1 एंड इटसेल्फ। हर नंबर 1 का एंड अपना इटसेल्फ खुद का मल्टीपल होता है। 4 इंटू 1 इज 4। तो 4 किसका मल्टीपल है? 1 का भी है और खुद 4 का भी है। 5 इंटू 1 इज 5। सो 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 1 एंड इटसेल्फ। अ नंबर कैन बी अ मल्टीपल ऑफ सेवरल डिफरेंट नंबर्स। कोई भी नंबर काफी सारे नंबर्स का मल्टीपल हो सकता है। 12 की बात करें तो ये मल्टीपल है 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12, इन सब का मल्टीपल है। ऐसे 16 भी मल्टीपल है 1, 2, 4, 8 एंड 16। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। इन द गिवन पेयर ऑफ नंबर्स फाइंड वेदर द फर्स्ट नंबर इज द मल्टीपल ऑफ सेकंड नंबर और नॉट। हमें यहाँ पे कुछ नंबर्स गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है कि क्या फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का मल्टीपल है या नहीं। तो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे? आप 150 को डिवाइड करेंगे 25 से। तो हम जब 150 को 25 से डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है। तो हम इसका मतलब यस, ये इसका मल्टीपल है। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला चेक करेंगे तो हम इसको डिवाइड करके देखेंगे, इस केस में भी रिमाइंडर 0 आएगा, तो यस दिस इज ऑल्सो अ मल्टीपल। फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब हमें इनके फर्स्ट 5 मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं। कैसे मल्टीपल फाइंड आउट करते हैं? इनको मल्टीप्लाई करेंगे नेचुरल नंबर से। 12 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं। क्या करेंगे हम? 12 इंटू 1, 12 इंटू 2, 12 इंटू 3, 12 इंटू 4
एंड 12 इंटू 5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 12, 24, 36, 48 एंड 50। तो ये जो नंबर्स आए हैं हमारे पास, ये क्या है, ये 12 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हैं। In the given pair of numbers, find whether the first number is a factor of second number or not. अब हमें यहाँ पे कुछ पेयर्स गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है कि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का फैक्टर है या नहीं। कैसे फाइंड आउट करेंगे? देन इसको आप डिवाइड करके देखेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो येस, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो नो। हम इसको डिवाइड करेंगे, देखेंगे रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो नो, दिस इज नॉट अ फैक्टर। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास है 17 एंड 153, इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा तो yes. Write down the multiples of following numbers between 40 and 100। अब हमें इन नंबर्स के मल्टीपल लिखने हैं 40 एंड 100 के बीच के सारे। 12 के मल्टीपल्स लिखते हैं, तो हम यहाँ पे 12 के मल्टीपल्स लिख रहे हैं, इसी को आगे एक्सटेंड कर लेते हैं। हमारे पास 12 इंटू 6, 12 इंटू 7, 12 इंटू 8, 12 इंटू 9, 12 इंटू 10, ये लिख लेते हैं बहुत सारे। ये हमारे पास हो जाएगा 72, 84, 6, 108 एंड 120। और इन्होंने क्वेश्चन में हमसे बोला है कि हमें मल्टीपल्स बताने हैं 40 से लेके 100 के बीच के। हम यहाँ पे देख रहे हैं 40 से लेके 100 के बीच में हमारे पास क्या मल्टीपल्स आ रहे हैं, ये। तो 12 के मल्टीपल्स जो 40 से लेके 100 के बीच में वो क्या है, ये सारे मल्टीपल। Fill in the blanks with the correct multiples to complete the series। अब हमें यहाँ पे मल्टीपल्स फिल करने, 2, 4, 6, 8 हमें दिख रहे हैं 2 के मल्टीपल्स है तो लिखेंगे 10, 12, 14। इसी तरीके से नेक्स्ट यहाँ पे 7 के मल्टीपल्स है 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, इस तरीके से इसको फिल करेंगे। राइट डाउन, अब आपको इवन मल्टीपल्स लिखने हैं 13 के जो लेस देन 100 है। तो कैसे लिखेंगे, 13 के पहले सारे मल्टीपल्स लिख लेंगे एंड देन उसके इवन वाले मल्टीपल्स आप यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल 13 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, 13 होता है बट वो ऑड है, उसको नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट 26 होता है, हम 13 होता है सबसे पहले बट इसको नहीं लिखेंगे। 26 होता है, ये इवन है, इसको लिखेंगे। नेक्स्ट इज 39, दिस इज ऑड, तो इसको नहीं लिखेंगे। इस तरीके से आप आगे चेक करते जाएंगे और इवन मल्टीपल्स यहाँ पे लिखेंगे। Next is types of numbers. Perfect numbers. If the sum of all the factors of a number is twice the number is called a perfect number. For example, 6 is a perfect number. Perfect number क्या होता है, अगर किसी भी नंबर के सारे फैक्टर्स का सम उस नंबर के ट्वाइस के इक्वल है तो हम उस नंबर को परफेक्ट नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 6 की बात करें तो 6 के फैक्टर्स है हमारे पास 1, 2, 3 एंड 6। अब हम इनके सारे फैक्टर्स का सम करते हैं, 1 + 2 + 3 + 6 दैट इज 12, और 12 क्या होता है 6 का 2 टाइम्स है, तो ये 6 कैसा हो गया, एक परफेक्ट नंबर हो गया है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स जो 1 से ग्रेटर हैं, विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हो, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13 एक्सेट्रा, ये सब क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। द नंबर 1 हैज ओनली 1 फैक्टर, 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, तो ये ना प्राइम है ना ये कंपोजिट है। 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है और ये इवन भी है। एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 इज ऑड, 2 से अलग जितने भी प्राइम नंबर्स हैं सब कैसे हैं, ऑड है। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं वो क्या है, कंपोजिट नंबर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9, 10, 12 एक्सेट्रा, ये सब क्या है, कंपोजिट नंबर्स। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ नंबर्स गिवन है और इनके हमारे पास यहाँ पे फैक्टर्स गिवन है। तो हमने देखा, हमने नंबर ऑफ फैक्टर्स का काउंट किए। यहाँ पे 1 के हमारे पास 1 फैक्टर है, 2 के 2 फैक्टर्स हैं, 3 के 2 फैक्टर्स हैं, 4 के 3 फैक्टर्स हैं। इस तरीके से हमने इन सब के फैक्टर्स लिखे और उनको काउंट किया। तो हमने क्या देखा इस टेबल में, जिन नंबर्स के सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, वो क्या है, हमारे प्राइम नंबर्स हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। अब वो नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं वो कंपोजिट नंबर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9, 10, 12 एंड सो ऑन। तो 2 हमारा फर्स्ट प्राइम नंबर है और जो ओनली इवन प्राइम नंबर है। एक्सेप्ट 2 सारे प्राइम नंबर्स कैसे हैं, ऑड हैं,
और 4 हमारा फर्स्ट कंपोजिट नंबर है। Sieve of Eratosthenes. We can find prime numbers from 1 to 100 with an easier method. अब हम 1 to 100 के बीच के प्राइम नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं एक ईजियर मेथड से। ये दिस मेथड वाज गिवन बाय ग्रीक मैथमेटिशियन इरास्टोस्थेनेस। तो ये मेथड एक ग्रीक मैथमेटिशियन ने दिया था 3rd सेंचुरी में, इसलिए इसका नाम इन मैथमेटिशियन के नाम पर रखा गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारे नंबर्स लिख लेंगे 1 से 100 तक। मेक अ ग्रिड ऑफ 10 by 10 एंड राइट द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। हमने एक ग्रिड बनाया जिसमें 1 से लेकर 100 तक सारे नंबर्स लिखे। मेक अ क्रॉस ऑन 1 पे क्रॉस कर दिया क्योंकि वो ना प्राइम है और ना कंपोजिट है। एंड सर्कल 2 एंड क्रॉस आउट ऑल अदर मल्टीपल्स ऑफ 2। 2 को सर्कल किया और 2 के सारे मल्टीपल्स को क्रॉस कर दिया। फिर 3 को सर्कल किया, 3 के सारे मल्टीपल्स को क्रॉस कर दिया। 5 को सर्कल किया, 5 के सारे मल्टीपल्स को क्रॉस किया। फिर 7 को सर्कल किया और उसके सारे मल्टीपल्स को क्रॉस किया। इस तरीके से हम रिमेनिंग नंबर्स को सर्कल करते जाएंगे और उसके मल्टीपल्स को क्रॉस आउट करेंगे। तो हमने देखा जो जिन नंबर्स पे हमने सर्कल किया है वो प्राइम नंबर्स हैं। वो क्या क्या है हमारे पास, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 एंड 97। तो ये सारे नंबर्स क्या है, हमारे प्राइम नंबर्स हैं। और जितने भी नंबर्स को हमने क्रॉस आउट किया है वो क्या है, हमारे कंपोजिट नंबर्स हैं, एक्सेप्ट 1 नाइदर प्राइम है नॉर कंपोजिट है। कुछ डेफिनेशंस एंड ऑब्जर्वेशंस देख लेते हैं। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? दो नंबर्स को हम को प्राइम बोलते हैं अगर इफ दे डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1, अगर उनमें 1 से अलग कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 2 and 3 ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं और इनमें 1 से अलग कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। एंड 3 and 4 इनमें भी 1 से अलग कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये सारे को प्राइम नंबर्स हैं। एनी टू प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। कोई से भी दो प्राइम नंबर्स होंगे वो हमेशा को प्राइम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5, 7, 11, 13। नाउ ट्विन प्राइम्स क्या होता है? पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स हैविंग अ डिफरेंस ऑफ 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम्स। अब प्राइम नंबर्स का पेयर जिनमें 2 का डिफरेंस है, मतलब उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आता है, वो हमारे ट्विन प्राइम्स कहलाते हैं। हमें यहाँ पे 3 पेयर्स लिखने हैं ट्विन प्राइम्स के। हमने क्या लिखा, 3, 5, 5, 7, 11, 13, ये सब क्या है, ट्विन प्राइम्स है। इवन नंबर्स, अ होल नंबर, वो होल नंबर जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है वो इवन नंबर कहलाता है। तो कलेक्शन या सेट ऑफ इवन नंबर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ई से। हमने इवन नंबर्स लिख दिए सारे। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होता उन्हें ऑड नंबर बोलते हैं। तो कलेक्शन या सेट ऑफ ऑड नंबर्स हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ओ से। ये हमारे पास ऑड नंबर्स हो गए। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। चूज द इवन एंड ऑड फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें इवन और ऑड चूज करना। 73 ये 2 से डिविजिबल नहीं है एग्जैक्टली, तो ये हमारा ऑड नंबर है। 64 is an even number, 58 even number, 81 is an odd number. Write which of the following numbers are prime. आपको बताने कौन से numbers prime है इसमें। 34 prime number नहीं है, 29 is a prime number, 69 is not a prime number। इस तरीके से आप ये बताएंगे कौन सा prime number है और कौन सा नहीं। Express the following as the sum of twin primes। तो आपको इन नंबर को ट्विन प्राइम के सम में एक्सप्रेस करना है। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमारे पास है 42। 42 को हम कैसे लिख सकते हैं, 11 + 31। तो ये दोनों क्या है हमारे, ये ट्विन प्राइम के सम में हमने इसको एक्सप्रेस किया है। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास है 44। 44 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख लेंगे 13 + 31, ऐसे इसको लिखेंगे। राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 35 and 60। आपको 35 से लेकर 60 के बीच में सारे प्राइम नंबर्स यहाँ पे लिखने हैं। आप क्या करेंगे, आप चेक करेंगे इनके बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं सब यहाँ पे लिखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर कंपोजिट। इनमें से कंपोजिट नंबर्स कौन से हैं? 27 इज अ कंपोजिट नंबर। 31 हमारा प्राइम नंबर होता है। इस तरीके से आप ये बताएंगे। चूज द को प्राइम्स फ्रॉम द फॉलोइंग। अब हमें यहाँ पे को प्राइम चूज करना है। 9 and 10, तो ये हमारे क्या है, ये को प्राइम है क्योंकि इनमें और कुछ कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1। 8 and 10 इज नॉट अ को प्राइम नंबर क्योंकि इसमें 1 से अलग और भी नंबर्स कॉमन है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 3 प्राइम्स। अब हमें इनको 3 प्राइम नंबर के सम में एक्सप्रेस करना है। 75 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिखेंगे 23
प्लस 11 प्लस 17। वैसे ये तीनों प्राइम नंबर है और इनका सम करेंगे तो हमें मिलेगा 75। फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे ब्लैंक्स फिल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कुछ नंबर्स गिवन है, इनको हमें एक्सप्रेस करना है सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स की फॉर्म में। तो हमारे पास सबसे पहले गिवन है 31। 31 को कैसे लिखेंगे? 31 को हम लिख देंगे 3 प्लस 11 प्लस 17। इसी तरीके से नेक्स्ट 49 है, 49 को हम लिख देंगे 7 प्लस 11 प्लस 31। ऐसे इसको लिखेंगे 3 ऑड प्राइम्स के सम में। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब हमें ये जो नंबर गिवन है हमें इनको 2 ऑड प्राइम के सम में 8 को कैसे लिखेंगे? हम लिख देंगे 3 प्लस 5। ऐसे 24 के लिए हम लिख देंगे 11 प्लस 13। वैसे इसको लिखेंगे व्हाट इज द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 50। तो आप क्या देखेंगे? 10 एंड 50 के बीच में स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है एंड ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर क्या है वो आप देखेंगे एंड देन उनका सम करेंगे। हमने देखा कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर 10 एंड 50 के बीच में निकालेंगे आप और उसका सम करके यहाँ पे बताएंगे। नेक्स्ट इज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। In order to find whether a number is divisible by another number or not, we perform actual division and see whether the remainder is 0 or not. But this method is time consuming. तो हम ये चेक करने के लिए कि कोई नंबर दूसरे नंबर से डिविजिबल है या नहीं, हम एक्चुअल डिविजन परफॉर्म करते हैं और देखते हैं अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो वो डिविजिबल है वरना नहीं। बट ये मेथड काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए हम डिविजिबिलिटी टेस्ट का हम हेल्प लेते हैं और ये इजी हो जाता है, टाइम कंज्यूम इससे कम होता है। हम चेक कर लेते हैं कि कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल है या नहीं। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर देन इट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर। तो अगर कोई नंबर दूसरे नंबर से डिविजिबल है तो वो उस नंबर के हर फैक्टर से डिविजिबल होगा। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय द 2 को प्राइम नंबर्स, अगर कोई नंबर तो को प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वो उनके प्रोडक्ट से भी होगा। If two given numbers are divisible by a number, अगर दो नंबर एक पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल हैं तो उनका सम भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। If two numbers are divisible by a number, अगर दो नंबर्स किसी नंबर से डिविजिबल हैं तो उनका डिफरेंस भी उससे डिविजिबल होगा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, लेट अस सी हाउ वी कैन फाइंड अ पैटर्न। हम देख लेते हैं हम कैसे पैटर्न फाइंड आउट करेंगे ये बताने के लिए कि ये नंबर्स इनसे डिविजिबल होंगे या नहीं। डिविजिबिलिटी टेस्ट देखते हैं सबसे पहले 2 के लिए। कंडीशन होती है कि नंबर 2 से डिविजिबल होगा इफ द राइट मोस्ट डिजिट, मतलब जो वंस प्लेस पर डिजिट है वो या तो इवन हो या 0 हो। ये हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, ये सारे 2 से डिविजिबल हैं। इनकी राइट मोस्ट डिजिट जो वंस प्लेस पे डिजिट है वो या तो इवन है या वो 0 है। नंबर्स डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। नाउ 3 के लिए कैसे चेक करते हैं हम सारी डिजिट्स का सम करते हैं, अगर वो सम 3 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। 5409 में सारी डिजिट्स का सम किया 18 आया, 18 3 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 18 3 से डिविजिबल है। 6708 की डिजिट्स का सम किया 21 आया तो ये भी 3 से डिविजिबल है। 4 के लिए कैसे चेक करते हैं, जो राइट मोस्ट 2 डिजिट्स होंगी उनको हम चेक करेंगे कि वो 4 से डिविजिबल है या नहीं, मतलब वंस और टेंस प्लेस की डिजिट। यहाँ पे है 12 4 से डिविजिबल होता है, and 16 is also divisible, 20 is divisible, 28 is divisible। तो ये सारे नंबर्स 4 से डिविजिबल हैं। अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4, अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल है तो वो 2 से डिविजिबल होगा। 5 के लिए कैसे चेक करते हैं, हम देखते हैं वंस प्लेस पे या तो 5 हो या 0 हो। तो इन सब नंबर्स के वंस प्लेस पे या तो 5 है या 0 है तो ये सब 5 से डिविजिबल है। 6 के लिए हम देखते हैं कि नंबर इवन हो और उसकी सारी डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल हो। यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबर्स हैं जो सारे इवन हैं और इनके डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है, तो ये सारे 6 से डिविजिबल है। कोई नंबर अगर 6 से डिविजिबल है तो इसका मतलब वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। 7 के लिए कैसे चेक करते हैं हम, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7 इफ द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द लास्ट डिजिट and the number formed by other digits is either 0 or a multiple of 7। कैसे चेक करते हैं, हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नंबर है 392, इसकी लास्ट डिजिट है 2, हम इसका ट्वाइस करते हैं तो ये हमारे पास आ गया 4 और बाकी रिमेनिंग डिजिट्स हैं 39। इस 39 में से ये ट्वाइस जो किया उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आया 35। 35 7 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 7 से डिविजिबल है। 8 के लिए कैसे देखते हैं हम,
राइट मोस्ट 3 डिजिट्स देखते हैं, मतलब 1s 10s और 100 प्लेस की डिजिट्स को चेक करते हैं। तो हमने क्या किया, हमारे पास ये नंबर्स गिवन थे, इनकी राइट मोस्ट 3 डिजिट्स हमने चेक करी। तो ये हमने देखा ये सारी राइट मोस्ट 3 डिजिट्स हमारे 8 से डिविजिबल हैं, तो ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। कोई नंबर 8 से डिविजिबल है तो वो 2 और 4 से भी डिविजिबल होगा। 9 के लिए क्या करते हैं, हम उसकी सारी डिजिट्स का सम करते हैं। अगर वो 9 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है। तो अगर नंबर 9 से डिविजिबल है मतलब वो 3 से भी डिविजिबल है। 10 के लिए कैसे चेक करते हैं, हम देखते हैं राइट मोस्ट डिजिट, मतलब वंस प्लेस की डिजिट पे 0 होना चाहिए। तो इनकी वंस प्लेस की डिजिट पे 0 है, तो ये 10 से डिविजिबल है। और 10 से डिविजिबल होने का मतलब वो 2 और 5 से भी डिविजिबल है। 11 के लिए हम देखते हैं, इफ द डिफरेंस बिटवीन सम्स ऑफ ऑल्टरनेट डिजिट्स इज आइदर 0 और अ मल्टीपल ऑफ 11। ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम करते हैं, वो अगर 0 है उनका डिफरेंस या फिर 11 का मल्टीपल है तो वो 11 से डिविजिबल है। हमारे पास नंबर था 6 4 4 6। ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम करा, 6 + 4 = 10, 4 + 6 = 10। इनका डिफरेंस किया तो 0 आ गया, इसका मतलब ये 11 से डिविजिबल है। मल्टीप्लीकेशन मैजिक, multiplication of 11 and 13, that is 13 into 11. Add the digits of that number multiplied, which is multiple of, multiplied by 11. तो हमने 11 को 13 से मल्टीप्लाई किया है, तो हम क्या करेंगे 13 के डिजिट्स को ऐड करेंगे। 1 + 3 = 4। इंट्रोड्यूस दिस नंबर इन द मिडल ऑफ 13। अब हम 13 के मिडल में इस नंबर को लिख देते हैं, तो आ गया 143। इसका मतलब 13 into 11 is 143। 12 के लिए कैसे चेक करते हैं, कोई नंबर 12 से डिविजिबल होगा अगर वो 3 and 4 से डिविजिबल। तो आपको नंबर को चेक करना है, अगर वो 3 से डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है तो वो हमारा 12 से डिविजिबल है। इन द नंबर, हमें एक नंबर गिवन है, इसमें एक स्टार लगा हुआ है। इस स्टार को रिप्लेस करना है हमें स्मॉलेस्ट डिजिट से एंड देन लार्जेस्ट डिजिट से, जिससे कि वो 3 से डिविजिबल हो जाए। तो हम पहले इसके डिजिट का सम निकालते हैं, हमारे पास आ गया 35। नंबर नेक्स्ट टू 35 जो 3 से डिविजिबल हो जाए वो 36 है। 36 कैसे बनेगा, हमें 1 उसमें ऐड करना पड़ेगा, मतलब हम इस स्टार को रिप्लेस करेंगे 1 से। अब ग्रेटेस्ट नंबर लार्जेस्ट डिजिट रिप्लेस करने के लिए हम देखेंगे 35 + 7 = 42 जो 3 से डिविजिबल है। तो रिक्वायर्ड लार्जेस्ट डिजिट क्या है 7, तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे स्टार को। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 2। 2 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। लास्ट डिजिट देखते हैं, इवन है तो ये डिविजिबल है, इवन है तो डिविजिबल है। दिस इज नॉट इवन तो ये डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट हमें चेक करनी है 3 से। 3 से कैसे चेक करेंगे डिविजिबिलिटी, हम इनकी सारी डिजिट्स का सम करेंगे। 1 + 0 + 3 + 5 हमने किया तो हमारे पास आ गया 9, ये 3 से डिविजिबल है। ऐसे इसको चेक करेंगे। नेक्स्ट चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ फॉलोइंग नंबर्स बाय 4। 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए लास्ट 2 डिजिट्स देखेंगे। 36 4 से डिविजिबल है तो यस, तरीके से लास्ट 2 डिजिट्स देख के बताएंगे। चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 5। 5 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। लास्ट डिजिट पे 5 हो या 0 हो तो ही वो 5 से डिविजिबल होता है। चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 6। 6 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम देखेंगे 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो। हमने देखा यहाँ पे इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल है। इसकी सारी डिजिट्स का सम करते हैं। 5 + 9 = 14, 14 + 7 करेंगे 21, 21 + 3 = 24 एंड 24 + 0 = 24। तो 24 इज डिविजिबल बाय 3। 2 से भी है 3 से भी है, इसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबल है। ऐसे इसको चेक करेंगे। नेक्स्ट हमें 8 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो क्या करेंगे हम लास्ट की 3 डिजिट्स देखेंगे इसकी। तो हमारे पास है 408, ये 8 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी होगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे लास्ट की 3 डिजिट्स चेक करेंगे। 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम सारी डिजिट्स का सम करेंगे। 1 + 0 + 9 = 10 एंड 10 + 8 = 18। ये 9 से डिविजिबल है। तरीके से सबका सम करके चेक करेंगे। चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 11। 11 के लिए क्या करते हैं, ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम करेंगे। 9 + 8 = 17, 17 + 6 करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 23। नेक्स्ट ऑल्टरनेट डिजिट्स हैं 0 and 1। 0 and 1 का सम किया तो हमारे पास आ गया 1, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज 22। ये 11 का मल्टीपल है तो येस दिस इज डिविजिबल बाय 11।
अब हमें चेक करना है कि क्या ये नंबर 2, 3 एंड 5 से डिविजिबल है या नहीं। तो हमारे पास यहाँ पे है 81, ये इवन नंबर नहीं है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। 8 + 1 = 9, तो ये 3 से डिविजिबल है। यहाँ पे 1 प्लेस पे 5 या 0 नहीं है तो ये 5 से डिविजिबल नहीं। इस तरीके से इनको चेक करें। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12, अगर कोई नंबर 12 से डिविजिबल है तो वो किस किस नंबर से हमेशा डिविजिबल होगा, ये इसके सारे फैक्टर्स से डिविजिबल होगा। दैट इज 1, 2, 3, 4, 6, 12, ये इन सब से डिविजिबल होगा हमेशा। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स रिप्लेस स्टार बाय अ डिजिट टू मेक द नंबर डिविजिबल बाय 9। स्टार को रिप्लेस करेंगे इस तरीके से कि वो नंबर 9 से डिविजिबल हो जाए। 3 + 7 = 10, 10 + 9 = 19, 19 + 4 = 23। तो हमारा सम बन रहा है 23। एंड 9 से डिविजिबल कराने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट नंबर हमें इसको बनाना पड़ेगा 27। क्या करेंगे, 27 - 23 देखेंगे, दैट इज 4। इसका मतलब स्टार को हमें रिप्लेस करना है 4 से। नेक्स्ट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। जब हम किसी भी नंबर को उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करते हैं तो वो फैक्टराइजेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल 24 की बात करें तो हमने इसको लिखा 24 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 × 12। 12 को हम और क्या लिख सकते हैं, 2 × 6। यहाँ 6 को हमने लिख लिया 2 × 3। तो ये हमने क्या किया, 24 को इसके फैक्टर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस किया। तो इसी तरीके से हम 24 को 3 × 8 करके भी लिख सकते हैं, तो फर्दर फैक्टर्स किए। 24 को 4 × 6 भी लिख सकते हैं और फर्दर फैक्टर्स किए। तो हमने देखा कि हर फैक्टराइजेशन में हम अल्टीमेटली रिजल्ट हमारा सेम आ रहा है, हम फाइनल स्टॉप जो आ रहा है वो हमारे सेम पोजीशन पे हम अराइव कर रहे हैं, 2 × 2 × 2 × 3। फैक्टर्स में भी अरेंज डिफरेंटली, हम इनको डिफरेंटली अरेंज कर सकते हैं बट रहेंगे वो सेम ही। तो फैक्टर्स 2 और 3 ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं। इसका मतलब प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24 क्या है, 2 × 2 × 2 × 3। The method of finding the prime factors of a composite number is called prime factorization. किसी भी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट करना ही प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। फैक्टर ट्री मेथड देखते हैं पहले। स्प्लिट अप द गिवन नंबर इनटू 2 फैक्टर्स। किसी भी गिवन नंबर को स्प्लिट करेंगे 2 फैक्टर्स में इस तरीके से कि एक फैक्टर उसका प्राइम हो, एंड सेकंड प्राइम भी हो सकता है, कंपोजिट भी हो सकता है। फिर कंपोजिट फैक्टर को स्प्लिट करेंगे 2 फैक्टर्स में, जैसे स्टेप 1 में किया। इस तरीके से हम उसको कंटिन्यू करेंगे प्रोसेस को जब तक हमें दोनों प्राइम नंबर्स नहीं मिल जाते। हमने यहाँ पे 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, इसको स्प्लिट किया पहले 2 × 45। 2 प्राइम नंबर है बट 45 कंपोजिट है। इसको स्प्लिट किया 3 × 15। 3 इज प्राइम बट 15 इज कंपोजिट। 15 को स्प्लिट किया 3 × 5। नाउ बोथ आर प्राइम। तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया 90 का, 2 × 3 × 3 × 5। हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं नंबर्स का। 60 का देखते हैं। हमने क्या किया, इसको स्प्लिट किया 2 × 30 एंड 30 को स्प्लिट किया 3 × 10 एंड 10 को स्प्लिट किया 2 × 5। हमारा 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। इसी तरीके से हमने 120 का निकाला। अब फैक्टर डिविजन मेथड क्या होता है, डिवाइड द गिवन नंबर बाय द स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर। हमारे पास जो नंबर है उसको स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। राइट द क्वेश्चन इन नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन में क्वेश्चन लिखा और फिर से उसको स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। इस प्रोसेस को तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक हमें क्वेश्चन में 1 या कोई प्राइम नंबर नहीं मिल जाता है। हमने यहाँ पे 180 का निकाला इस तरीके से और हमें इसके प्राइम फैक्टर्स मिल गए। इसी तरीके से हम 320 का निकालेंगे और हमें सारे यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स मिल जाएंगे। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग फैक्टर ट्रीज बाय फिलिंग द राइट नंबर्स। तो हम इनको फिल करेंगे। 45 को स्प्लिट किया हमने, ये क्या हो गया 3 × 15। 15 को स्प्लिट करेंगे 5 × इस तरीके से ये सारे फैक्टर ट्री को आप कंप्लीट करें। चेक वेदर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन नंबर्स आर करेक्ट। तो आपको चेक करने की क्या ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमें गिवन है ये करेक्ट है या नहीं। तो हमारे पास है 2 × 2 × 19, ये हमें प्राइम फैक्टराइजेशन गिवन है 76 का। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे 76 ही आएगा। यस, दिस इज करेक्ट। तो इस तरीके से 150 का चेक करेंगे तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो ये सारा चेक करके बताएंगे। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय फैक्टर डिविजन मेथड। फैक्टर डिविजन मेथड से इनका प्राइम फैक्टर्स हम फाइंड आउट करेंगे। तो 375 के लिए करते हैं, हमें 375 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं।
स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम 375 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 टाइम करेंगे, देन 7 को नीचे लेके आएंगे, 3 इंटू 2 करेंगे दैट इज 6, 1 रिमाइंडर, 5 को नीचे लेके आएंगे, 3 इंटू 5 इज 15। तो ये हमारे पास जो यहाँ पे क्वेश्चन आया है 125, इसको हम यहाँ लिखेंगे अपनी नेक्स्ट लाइन में। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे ना। 125 को हम स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5 से करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 25, अगेन 5 से करेंगे 5, देन 5 से करेंगे तो आएगा 1। तो हमारे पास 375 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया है 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तरीके से फैक्टर मेथड से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय फैक्टर ट्री मेथड। अब हम फैक्टर ट्री मेथड की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। 44 के लिए करेंगे, हमारे पास यहाँ पे 44 के लिए हमें फाइंड आउट करना है। इसको हम स्प्लिट करेंगे, इस स्प्लिट किया हमने, हमारे पास आ गया 2 एंड नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 22। अब इस 22 को स्प्लिट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 एंड 11। तो अब ये सारे कैसे हो गए हैं, ये हमारे पास आ गए प्राइम नंबर्स। तो 44 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमें मिल गया है 2 इंटू 2 इंटू 11। फैक्टर ट्री मेथड सॉल्व किया है। हमारा चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो, इसके क्वेश्चंस ट्राई करो। हम मिलेंगे इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 का सेकेंड पार्ट करेंगे। तो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF के बारे में पढ़ते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर्स इज द हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट ऑफ देयर कॉमन फैक्टर्स। इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर और GCD। तो 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का HCF निकालना है तो वो क्या होता है, इसके सारे कॉमन फैक्टर्स में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो हमारा HCF कहलाता है। ये इसको हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर दैट इज GCD भी बोलते हैं। हमें 24 एंड 36 का HCF फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमने 24 के सारे फैक्टर्स लिखे, देन 36 के सारे फैक्टर्स लिखे, इनके हमने कॉमन फैक्टर्स देखे और इसमें ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 12। ये हमारा क्या हो गया, HCF हो गया। देयर आर 3 मेथड्स टू फाइंड आउट HCF। HCF फाइंड आउट करने के 3 मेथड्स हैं, कॉमन फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड कंटिन्यूड लॉन्ग डिविजन मेथड। सबसे पहले कॉमन फैक्टर मेथड देखते हैं। इसका क्या प्रोसेस है, फाइंड आउट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। जितने भी नंबर्स हमें गिवन है सबके सारे फैक्टर्स फाइंड आउट कर लो। टेक ऑल द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स, फिर उन सबके कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करो एंड टेक द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे जो हमें HCF मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पे 18 एंड 32 का HCF फाइंड आउट करना है कॉमन फैक्टर मेथड से। सबसे पहले हमने 18 के सारे फैक्टर्स फाइंड आउट करे, देन 32 के सारे फैक्टर्स फाइंड आउट करें। अब इनका कॉमन फैक्टर हमें मिला है 1 एंड 2, बट ग्रेटेस्ट क्या है, इसमें हाईएस्ट क्या है, 2। तो ये हमारा क्या हो गया, HCF हो गया है। नेक्स्ट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। HCF निकालने के लिए 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे और फिर हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे कॉमन फैक्टर्स से। सबसे पहले हम हर नंबर को ब्रेक करेंगे उसके प्राइम फैक्टर्स में, कॉमन प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, मल्टीप्लाई द कॉमन फैक्टर्स टुगेदर, सारे कॉमन फैक्टर्स को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उनका प्रोडक्ट जो होगा वो हमें HCF मिलेगा। When there is no common factor, और जब कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता तो कॉमन फैक्टर 1 होता है, ऐसे केस में HCF भी 1 होता है। हमारे पास नंबर्स हैं 225, 300 एंड 375। इनका हमें HCF फाइंड आउट करना है। तो पहले हमने 225 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमारे पास आ गया 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। 300 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो आ गया 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2। 375 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमारे पास आया 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन आया इनका। अब हमने इनके कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट किए। कॉमन फैक्टर्स हैं 3 इंटू 5 इंटू 5, इनका प्रोडक्ट किया दैट इज 75। तो इनका HCF आ गया 75। नाउ कॉमन एरर क्या होती है, HCF ऑफ 42 एंड 56 इज 7। 42 एंड 56 का HCF 7 नहीं है। 14 लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर है इनका, तो HCF इनका 14 होगा। Third method is continued long division method. This method is usually used for large numbers.
क्या करते हैं, पहले हम ग्रेटर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करते हैं एंड डिवाइड द फर्स्ट डिवाइजर बाय द रिमाइंडर, फिर रिमाइंडर से डिवाइड करते हैं फर्स्ट डिवाइजर को। इस तरीके से हम डिवाइड करते रहते हैं डिवाइजर्स को रिमाइंडर से जब तक हमें रिमाइंडर 0 ना मिले, और जो लास्ट डिवाइजर होता है वो हमारा HCF कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे 105 को 70 से डिवाइड किया, हमें यहाँ पे 70, 105 एंड 205 का HCF निकालना था। तो पहले हमने 105 को 70 से डिवाइड किया, हमारे पास रिमाइंडर आया 35। अब इस 35 से हम डिवाइड करेंगे 70 को, तब हमारे पास रिमाइंडर आ गया 0। नाउ हमने क्या किया, 200 को डिवाइड करेंगे अपने 35 से, जो लास्ट रिमाइंडर 35 से इसको डिवाइड किया। इस तरीके से कंटिन्यू इसको डिवाइड करेंगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ। लास्ट डिवाइजर था हमारा 5, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका HCF हो गया। HCF cannot be greater than any of the numbers। HCF कभी भी जो नंबर्स गिवन है उनसे ग्रेटर नहीं हो सकता। If one number is factor of other number, अगर एक नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर है, then smaller number is HCF, such as 10 is the factor of 20। तो HCF of 10 and 20 is 10। अगर एक नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर है तो स्मॉलर नंबर HCF है। यहाँ पे 10 और 20 की बात करें तो 10 स्मॉलर नंबर है, तो ये हमारा HCF हो जाएगा। दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का HCF 1 होता है एंड दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का HCF 2 होता है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। तो हमें यहाँ पे कुछ नंबर्स गिवन है, इनके हमें कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। 35 एंड 15, हमारे पास है 35 एंड 15। हम इसके कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। इसको सबसे पहले 5 से करेंगे, देन 7, अगेन 7 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास 35 के फैक्टर्स आ गए हैं 5 इंटू 7। और 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 3 इंटू 5 एंड 5 1। 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया हमारे पास 3 इंटू 5। कॉमन फैक्टर्स हमारे पास आ रहे हैं 5। ये हमारे कॉमन फैक्टर हो गए हैं 35 एंड 15। फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय कॉमन फैक्टर मेथड। अब हमें HCF फाइंड आउट करना है कॉमन फैक्टर मेथड की हेल्प, 99 एंड 33 का। तो हमें यहाँ पे 99 एंड 33 का HCF निकालना है कॉमन फैक्टर मेथड से। तो सबसे पहले 99 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। 99 के फैक्टर्स होंगे 3, 11 एंड 33, और 33 के फैक्टर्स होंगे हमारे पास 3 एंड 11। तो अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन है हमारे पास 3 एंड 11। तो हमें HCF फाइंड आउट करना है। HCF क्या होता है, इनका प्रोडक्ट होगा। 3 इंटू 11 करेंगे, दैट इज 33 हमारा HCF आ गया है। फाइंड द HCF ऑफ फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF फाइंड आउट करना है। नंबर्स है हमारे पास 8, 10 एंड 18। 8, 10 एंड 18 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। हम इसको करेंगे, ये 2 से डिवाइड करेंगे 4, अगेन 2 से करेंगे 2 एंड अगेन 2 से करेंगे 1। 10 को करेंगे 2 से 5, देन 5 से करेंगे 1। नाउ 18 को करेंगे 2 से स्टार्ट करेंगे 9, देन 3 से करेंगे 3, अगेन 3 से 1। तो हमने इनको प्राइम फैक्टराइज कर लिया। अब इनके फैक्टर्स लिख लेते हैं हम। 8 के फैक्टर्स हैं हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2। नेक्स्ट 10 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 5 एंड 18 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 3 इंटू। तो हमारे पास यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन इज, तो ये हमारे क्या हो गए, HCF हमारा हो गया इसका 2। फाइंड द HCF ऑफ फॉलोइंग बाय कंटिन्यूड लॉन्ग डिविजन मेथड। अब हमें लॉन्ग डिविजन मेथड का यूज करके HCF फाइंड आउट करना है। नंबर्स हमारे पास 60, 96 एंड 102। 60, 96 एंड 102 कंटिन्यूड लॉन्ग डिविजन मेथड का यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 96 को डिवाइड करेंगे 60 से, तो 1 टाइम करेंगे तो 60 आएगा, सब्ट्रैक्ट किया 36। नाउ 36 से डिवाइड करेंगे अपने फर्स्ट डिवाइजर को, दैट इज 60 को। 1 टाइम करेंगे 36 आएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 24। अगेन 36 को डिवाइड करेंगे, अब 1 टाइम करेंगे 24, सब्ट्रैक्ट किया तो 12 आया। 24 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स किया 24, नाउ रिमाइंडर इज 0। अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट हम यहाँ पे 102 को डिवाइड करेंगे अपने लास्ट डिवाइजर दैट इज 12 से। 12 से इसको डिवाइड करेंगे, 12 को 8 टाइम्स करेंगे 96 हमारे पास। नाउ अब 12 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स करेंगे 12, रिमाइंडर इज 0।
तो जो हमारा लास्ट डिवाइजर दैट इज 6, ये हमारा क्या हो गया, HCF हो गया है 60, 96 एंड 102. नेक्स्ट इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. Lowest common multiple of two or more numbers is the lowest or smallest of their common multiple. दो या दो से ज्यादा नंबर का अगर हमें एलसीएम निकालना है तो हम पहले उनके मल्टीपल्स निकालते हैं, फिर उसमें कॉमन मल्टीपल्स देखेंगे, जो स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो हमारा एलसीएम है. तो हमें यहाँ पे 8 एंड 12 का एलसीएम निकालना है. तो हमने इनके कॉमन मल्टीपल्स देखे 24, 48, 72. इसमें सबसे लोएस्ट सबसे स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल इज 24. तो ये इनका क्या हो गया, एलसीएम हो गया. अब एलसीएम फाइंड आउट करने के 3 मेथड्स हैं, कॉमन मल्टीपल मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड कॉमन डिविजन मेथड. सबसे पहले कॉमन मल्टीपल मेथड देखते हैं. हम गिवन नंबर्स के सारे मल्टीपल्स लिख लेते हैं, फिर उनके कॉमन मल्टीपल्स देखते हैं और उसमें से स्मॉलेस्ट मल्टीपल हम फाइंड आउट करते हैं जो हमारा एलसीएम है. हमने यहाँ पे 5, 10 और 15 के चेक करने थे, तो पहले 5 के मल्टीपल्स लिखे, 10 के मल्टीपल्स लिखे एंड देन 15 के मल्टीपल्स लिखे. कॉमन मल्टीपल्स निकाले 30, 60 एंड सो ऑन. इसमें स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल है 13, तो ये इनका एलसीएम. नेक्स्ट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. इसमें हम क्या करते हैं, सारे नंबर्स को उनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करते हैं. हाईएस्ट पावर लिखते हैं हम हर फैक्टर की सारे नंबर्स में से और उनका प्रोडक्ट कर देते हैं जिससे हमें एलसीएम मिल जाता है. हमारे पास से 50, 75 एंड 90. हमने पहले 50 के प्राइम फैक्टर्स करे, देन हमने 75 के प्राइम फैक्टराइजेशन किया, देन 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया और हमें ये फैक्टर्स मिले. अब यहाँ पे हमने कॉमन एंड अनकॉमन प्राइम फैक्टर्स लिखे. 2 हमने देखा यहाँ पे 1 टाइम लिखा, देन 5 हमें 2 टाइम्स कॉमन मिल रहा है तो हमने 2 टाइम्स 5 को मिला. 3 हमें 2 टाइम्स मिल रहा है तो हमने 3 को 2 टाइम्स लिखा. तो हमने क्या किया, इनका प्रोडक्ट किया तो हमारे पास आ गया 450. तो ये हमारे पास इनका एलसीएम. नेक्स्ट इज कॉमन डिविजन मेथड. अरेंज ऑल द गिवन नंबर्स इन अ लाइन यूजिंग कॉमास टू सेपरेट देम. हम सारे नंबर्स को एक लाइन में अरेंज करते हैं कॉमा से सेपरेट करके. फिर लीस्ट प्राइम नंबर हम चूज करते हैं जो एटलीस्ट 2 नंबर्स को डिवाइड करें. उनका क्वेश्चन लिखते हैं और अनडिविजिबल नंबर को नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं. इस प्रोसेस को तब तक रिपीट करते हैं जब तक हमें सारे प्राइम नंबर्स ना मिल जाए या फिर हमें 1, 1, 1 ना मिल जाए लास्ट रो में. और फिर सारे प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं जिससे हमें एलसीएम. नंबर्स थे हमारे पास 84, 126 एंड 288. हमने इन सबको रो में अरेंज किया और स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर से इनको हम डिवाइड करते गए, तरीके से इनको अरेंज करके लिखते गए. तो हमारे पास एलसीएम आ गया 2060. क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं. फाइंड द एलसीएम ऑफ फॉलोइंग नंबर्स बाय कॉमन मल्टीपल नंबर. कॉमन मल्टीपल मेथड से इनके एलसीएम फाइंड आउट करेंगे. हमारे पास नंबर्स हैं 24 एंड 16. 24 एंड 16 के मल्टीपल्स फाइंड आउट करें. प्लस 24 एंड 16 इसके हमें कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं. सबसे पहले 24 के मल्टीपल्स लिख लेते हैं. ये हमारे पास है 24, 48, 72, 96 एंड सो ऑन. 16 के मल्टीपल्स लिखेंगे 16, 32, 48, 64, 80 एंड सो ऑन. तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कॉमन हमें क्या दिख रहा है. कॉमन हमें यहाँ पे दिख रहा है 48. ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल है. तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 40. फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे. हमें फाइंड आउट करना है 10, 12 एंड 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन. तो हम इसको करते हैं 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे 5, देन 1. इसी तरीके से 12 का करेंगे, पहले 2 से डिवाइड करेंगे 6, अगेन 2 से करेंगे 3, 3 से करेंगे 1. नाउ 15 के लिए करेंगे पहले 3 से 5 एंड 5 से करेंगे 1. सबके प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं हम यहाँ पे. ये हमें मिल गया 2 इंटू 5. और 12 के लिए हमारे पास है 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड 15 के लिए हमें मिला है 3 इंटू 5. हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर्स देख लेते हैं. कॉमन हमें यहाँ पे दिख रहा है 2 इस 3 और उससे अलग हमें यहाँ पे ये दिख रहा है 5. ये हमारे पास कॉमन है. अब हमें एलसीएम निकालना है तो हम क्या करते हैं, जो कॉमन फैक्टर्स हैं पहले उनका प्रोडक्ट लिख लेते हैं और जो अनकॉमन बचा है वो हमारे पास अनकॉमन यहाँ पे क्या बचा है, एक 2 बचा है, इसको भी हम यहाँ लिख लेंगे. इनका प्रोडक्ट हम करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 5 इज 10, 10 इंटू 3 इज 30 एंड 30 इंटू 2 इज 60. तो हमारे पास एलसीएम आ गया है 10, 12 एंड 15.
फाइंड द एलसीएम ऑफ फॉलोइंग नंबर्स बाय कॉमन डिविजन मेथड। अब कॉमन डिविजन मेथड की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। 24, 36, 60 एंड 72। 24, 36, 60 एंड 72। तो इनको फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। 2 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 12, यहाँ क्वेश्चन आएगा 18, दिस विल बी 30, दिस विल बी 36। तरीके से हम इसको डिवाइड करते जाएंगे। नेक्स्ट अगेन 2 से करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 6 एंड 9, 15 एंड 18। अगेन 2 से करेंगे 3 और क्वेश्चन हम यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिखते जाएंगे। 9 डिवाइड नहीं होगा तो उसको एज इट इज लिखेंगे। 15 भी नहीं होगा, 18 को करेंगे तो 9। नाउ 3 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आएगा 1, 3, 5, 3। अगेन 3 से करेंगे 1, 1, 5 डिवाइड नहीं होगा तो 5 को एज इट इज लिखेंगे एंड 1। नाउ 5 से करेंगे 1, 1, 1 एंड 1। इस तरीके से हमने इसको डिवाइड किया। अब लास्ट रो में हमें सारे 1 यहाँ पे मिल गए हैं। तो एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे? एलसीएम हो जाएगा हमारा इन सारे प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? आ जाएगा 360। ये हमारा क्या हो गया है? एलसीएम। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम्स ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम। Determine the largest number which divides 245 and 1029। ऐसा लार्जेस्ट नंबर बताना है जो इन दोनों को डिवाइड करे और रिमाइंडर 5 बचे दोनों केस में। रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 5। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को 5 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 245 माइनस 5 इज 240 एंड 1029 माइनस 5 इज 1024। अब इन दोनों का हम HCF कैलकुलेट करेंगे। हमने HCF फाइंड आउट किया तो हमारे पास आया 16। मतलब 16 वो लार्जेस्ट नंबर है जो हमें रिक्वायर्ड था। डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट नंबर। अब ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जो इन तीनों को डिवाइड करे और रिमाइंडर बचे 3, 5 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। तो फर्स्ट नंबर को 3 से सब्ट्रैक्ट किया, सेकंड को 5 से एंड थर्ड को 6 से। तो हमारे पास आ गया 225, 300 एंड 375। हमने इनका HCF फाइंड आउट किया, दैट इज 75। तो ये हमारा ग्रेटेस्ट रिक्वायर्ड नंबर है। डिटर्मिन द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। ऐसा 4 डिजिट नंबर हमें बताना है जो एग्जैक्टली डिवाइड करे 12, 20 एंड 50 को। तो हम पहले इनका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम हमने देखा 300 आ गया। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 9999। इसको 300 से हमने डिवाइड किया, हमने देखा रिमाइंडर हमारे पास कितना आ रहा है? 99। इसको हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लीस्ट रिक्वायर्ड नंबर कितना हो जाएगा हमारे पास? 9900। Find the least number of 4 digits which leaves the remainder 3 in each case when divided by this। तो हमें ऐसा least number निकालना है जो रिमाइंडर 3 बचे हर केस में जब हम इनको डिवाइड करें। तो पहले हमने इनका एलसीएम निकाला। एलसीएम आया है 450। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 1000। लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स हमें कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे? 450 को पहले हम 3 से हमने मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमारा नंबर मल्टीपल होना चाहिए उसका। तो हमारे पास आया 1350। ये हमारा रिक्वायर्ड लीस्ट 4 डिजिट नंबर है। अब इसमें रिमाइंडर 3 बचना चाहिए था तो हमने इसमें 3 ऐड कर दिया, दैट इज 1353 इज द रिक्वायर्ड नंबर। The traffic lights at 3 different road crossings change after every 36 seconds, 48 seconds and 72 seconds respectively। तो ट्रैफिक लाइट्स है डिफरेंट रोड क्रॉसिंग पे 3 हैं जो एवरी 36 सेकेंड्स, 48 सेकेंड्स एंड 72 सेकेंड्स बाद चेंज होती हैं। इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 8:30 AM, अगर वो एक साथ 8:30 AM पे चेंज हुई हैं तो वो दोबारा सेम टाइम पर कब चेंज होंगी? सारी ट्रैफिक लाइट्स एक साथ चेंज हों तो हम क्या करेंगे? 36, 48 एंड 72 का हमने एलसीएम फाइंड आउट किया, तो आ गया 144। तो 144 सेकेंड्स बाद वो एक साथ चेंज होंगी। 8:30 AM में हम 144 सेकेंड्स ऐड करेंगे तो हमारे पास आ गया 144 सेकेंड्स का मतलब होता है 2 मिनट 24 सेकेंड। तो इसको हमने ऐड किया तो हमारे पास टाइम आ गया है 8 hours 32 minutes 24 seconds AM। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12। तो अब हमें ऐसा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बताना है जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो 6, 8 एंड 12 से।
तो हम क्या करेंगे 6, 8 एंड 12 का हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। 6, 8 एंड 12 इनका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 3, 4, 6। अगेन 2 से करेंगे हमें मिलेगा 2, 3। नाउ 2 से किया 3, 1, 3। अब 3 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, 1, 1। एलसीएम हमारे पास कितना आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, ये कितना मिल गया है, ये हमें मिल गया है 120। ये क्या निकाला हमने, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर निकाल दिए जो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा इन नंबर्स से। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, अब लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो इन नंबर्स को डिवाइड करे और रिमाइंडर बचे 5, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। क्या करेंगे हम इनको पहले ये जो रिमाइंडर बच रहे हैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 113 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 108। 135 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 132 एंड इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा 154। नाउ आप क्या करेंगे 108, 132 एंड 154 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, हमें लार्जेस्ट नंबर मिल जाए। तरीके से इसको करेंगे। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ होता है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट को एचसीएफ से डिवाइड करते हैं एंड एचसीएफ निकालने के लिए हम प्रोडक्ट को एलसीएम से डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें दो नंबर्स गिवन है 24 एंड 36। हमने दोनों के प्राइम फैक्टर्स लिखे, दोनों का एलसीएम है 72 एंड दोनों का एचसीएफ है 12। दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट किया तो हमें मिला 864। एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट किया तो भी 864 ही मिला। हेंस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। नाउ हमें एचसीएफ गिवन है दो नंबर्स का 93 एंड एलसीएम गिवन है 10,881। अगर वन नंबर 81 है तो दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेकंड नंबर हमें पता है दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। तो सेकंड नंबर के लिए दोनों नंबर्स के हमने एलसीएम इनटू एचसीएफ को डिवाइड कर दिया फर्स्ट नंबर से, तो हमें सेकंड नंबर मिल गया 12,493। कैन टू नंबर्स हैव 13 एज देयर एचसीएफ, क्या दो नंबर्स का एचसीएफ 13 एंड 1014 एलसीएम हो सकता है। हमें पता है एचसीएफ एलसीएम का फैक्टर होता है तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। तो हम एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड करके देखेंगे, अगर रिमाइंडर हमें 0 मिला, फॉर एग्जाम्पल इस केस में हमने डिवाइड किया, रिमाइंडर हमें 0 मिला, तो येस दो नंबर्स का एचसीएफ 13 एंड एलसीएम 1014 हो सकता है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। यूजिंग द रिजल्ट एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, हम इस टेबल को फिल करेंगे। हमारे पास फर्स्ट नंबर गिवन है 32, सेकेंड नंबर गिवन है 48, एचसीएफ गिवन है 16, एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट को हम डिवाइड कर देते हैं उनके एचसीएफ से, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, हमारे पास आ गया 96। इस तरीके से इस टेबल को फिल करेंगे। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स एंड वेरीफाई दैट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ एंड एलसीएम। तो हमें इनका पहले एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड आउट करना है एंड देन हमें वेरीफाई करना है कि क्या प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम है या नहीं। हमारे पास है 13 एंड 39, तो क्या करेंगे हम इसका एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। 39 का नंबर्स हैं 13 एंड 39, तो हम जब इनका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो एलसीएम हमें कितना मिलेगा 39 और एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे तो एचसीएफ आ जाएगा 13। अब हमें वेरीफाई करना है तो हम पहले एलसीएम इंटू एचसीएफ करते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे एंड देन हम दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स करेंगे। एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम हमारा 39, एचसीएफ है 13, इसका प्रोडक्ट किया तो हमारे पास आ गया 507। दोनों नंबर्स हैं हमारे 13 एंड 39, इनका प्रोडक्ट किया तो आ गया 507। इसका मतलब हमने क्या वेरीफाई कर लिया कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। कैन टू नंबर्स हैव 14 एज देयर एचसीएफ, क्या दो नंबर्स का एचसीएफ 14 एंड 2130 एलसीएम हो सकता है, ये हमें चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, 2130 को 14 से डिवाइड करके आप चेक करके बताएंगे। अगर रिमाइंडर आपका 0 आ जाता है तो येस पॉसिबल है, वरना एचसीएफ एंड एलसीएम हमें गिवन है, एचसीएफ गिवन है 25, एलसीएम गिवन है 2250 और एक नंबर हमें गिवन है 250, तो आपको सेकंड नंबर फाइंड आउट करना है। सेकंड नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेकंड नंबर के लिए हम क्या करते हैं,
सेकेंड नंबर के लिए हम क्या करेंगे, HCF और LCM के प्रोडक्ट को हम 250 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 225। इस तरीके से इसको करेंगे। हमारा चैप्टर 3 का सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया है। नाउ द चैप्टर इज कंप्लीटेड। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, इसको ट्राई करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।